नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है गीता के 20 अनमोल वचन। इन वचनों को आज से रोज सुबह सुनिए और इन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए। ऐसा माना जाता है, गीता के किसी एक सूत्र को भी हम जीवन में पालन कर लें तो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। संसार के साथ बदलाव होना सुनिश्चित है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके उसके साथ सामंजस्य बनाएं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। कभी कभी बड़ी भीड़ से दूर होकर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हम उस समय भी भगवान के साथ होते हैं। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथ में है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हमें स्वयं के पास ले जाती है और हमारे सभी संदेहों और दुखों से मुक्ति देती है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों चीजें नरक के द्वार हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। एक लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कहने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। यह मुफ्त है, आप सभी जानते ही हैं। इस वीडियो को और मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।